हेलो पीठासीन अधिकारी तथा अन्य मतदान कर्मी साथियों, आज मैं आपको निर्वाचन तिथि के एक दिन पहले जब आप सामग्री कलेक्ट करते हैं तथा मतदान समाप्ति होने तक का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि जो आपके लिए लाभदायक होगा। भारत निर्वाचन आयोग पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका ईवीएम तथा वीवीपैट के प्रयोग के संबंध में एक संक्षिप्त लेटेस्ट विवरण मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए, ये कंट्रोल यूनिट है सीयू, बीच में आपका वीवीपैट है और यहाँ पर बीयू रखा गया है। 3 प्रकार के मशीन चुनाव के दौरान प्रयोग होंगे। अब चुनाव तिथि के एक दिन पहले जब ईवीएम का वितरण होगा तो वहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को संबंधित कैरिंग केस से सावधानी पूर्वक हटाना है। ईवीएम और वीवीपैट में क्या चेक करना है, इसको अब देखिए। पहला है बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट में क्या करना है, बैलेट यूनिट के एड्रेस टैग से यह सुनिश्चित कर लीजिए कि यह बैलेट यूनिट आपके लिए नियत किए गए मतदेय स्थल से संबंधित है। बीयू की पिंक पेपर सील जो लगी है वो सुरक्षित है। कहने का मतलब आपको मशीन लेते समय क्या चेक करना है। तीसरा है मतपत्र ठीक से लगा हुआ है। नोटा सहित सभी उम्मीदवारों के मतदान बटन मतदान करने हेतु जो ब्लू कलर के नीले रंग का बटन होगा प्रत्याशियों के सामने और नोटा के भी सामने, वो खुले हुए हैं तथा शेष बंद हैं। अब कंट्रोल यूनिट में क्या चेक करना है आपको सामान लेते समय, कंट्रोल यूनिट के एड्रेस टैग से यह सुनिश्चित कर लीजिए कि यह मशीन आपके लिए मतदेय स्थल से संबंधित है। दूसरा, सीयू को पिंक पेपर सील, जो सीयू की पिंक पेपर सील लगी वो सुरक्षित है। बैटरी की स्थिति और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या जांच करने के लिए सीयू को, ये ध्यान देने वाली बात है, सीयू को बिना बीयू तथा वीवीपैट से जोड़े हुए स्विच ऑन करना है। तीनों मशीनों को आपस में जोड़ना नहीं है, केवल सीयू के जो पीछे स्विच लगा है उसको ऑन करिए। इसके बाद सीयू को स्विच ऑफ कर देना है। अब वीवीपैट में क्या चेक कर देना है, इसमें आपको देखना है कि वीवीपैट का एड्रेस टैग से यह पता चल जाएगा कि आपके मतदेय स्थल से संबंधित है। पावर पैक यानी बैटरी इसमें लगी हुई है। वीवीपैट को परिवहन ट्रांसपोर्ट करते समय इसकी नाभ क्षैतिज, इसको ट्रांसपोर्ट मोड बोलते हैं, क्षैतिज अवस्था में होना चाहिए। मार्क पोल शुरू करने से पूर्व वीवीपैट के नाभ को ऊर्ध्वाधर अथवा वर्किंग या ऑन मोड में रखना चाहिए। पहले वीवीपैट के नाभ को ऑन करके वर्टिकल करके ही सीयू के बटन को ऑन करना चाहिए। क्या नहीं करना है, अब ये देखिए। इसमें वितरण के दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को कभी नहीं आपस में जोड़ना है। केवल बैटरी का प्रतिशत और प्रत्याशियों की संख्या चेक करने हेतु सीयू के स्विच को ऑन करना है। जांच के बाद बीयू, सीयू और वीवीपैट को उससे संबंधित कैरिंग केस के बाहर ना निकालें या रखें। ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी अनधिकृत स्थान जैसे आवास, होटल आदि में ना ले जाएं। अब बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट से किसी भी सील को ना हटाएं और ना ही इसे क्षतिग्रस्त होने दें। प्रस्थान के लिए अधिकृत वाहन के अतिरिक्त अन्य किसी वाहन का प्रयोग ना करें। खुली खिड़की या दरवाजे के पास वोटिंग कंपार्टमेंट स्थापित ना करें। तेज रोशनी हैलोजन बल्ब प्रकाश के ठीक नीचे वोटिंग कंपार्टमेंट ना बनाएं।
अब मतदेय स्थल पर पहुंचने के बाद मॉक पोल शुरू होने से पहले बीयू, सीयू और वीवीपैट की सेटिंग किस प्रकार करनी है। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को संबंधित कैरिंग केस से सावधानीपूर्वक निकालिए। वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट वीवीपैट रखना है। वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड बाईं तरफ होना चाहिए। पीठासीन मतदान अधिकारी, सीयू के प्रभारी, जो भी सीयू के प्रभारी होंगे उनकी मेज पर कंट्रोल यूनिट रखना है ताकि कंट्रोल यूनिट स्थापित होने मॉक पोल के बाद उसको स्थानांतरित ना किया जाए। अब यहाँ पे तीनों मशीनों को, जैसे एक वोटिंग कंपार्टमेंट है, यहाँ पे हम बीयू रखेंगे और बाएं तरफ इसको रखेंगे। वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाएं, ये बैलेट यूनिट है, इसके लेफ्ट वीवीपैट हो गया। ये जो है जो पीठासीन अधिकारी या सीयू प्रभारी जो होगा उसके टेबल पर होगा कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपैट के साथ, ये सर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। बैलेट यूनिट के केबल, ये बैलेट यूनिट है, इसके केबल को वीवीपैट के साथ और वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट कर देना है। और इसके जो कनेक्टर होगा, लैचेस होगा, उसको दबाना नहीं है, बस बिना दबाए ही उसको जोड़ देना है। दबाने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए केबल को पकड़कर पुश करना है, ना कि उसके नाब को दबाना है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करने से पहले वीवीपैट का पेपर रोल नाब अनलॉक करें, वर्किंग पोजीशन तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाएं। अनलॉक का मतलब उसको वर्टिकल कर देना है, ऐसे होगा फिर उसको ऐसे कर देना। अब आपको क्या नहीं करना है, केबल का उपयोग करके ईवीएम और वीवीपैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय सीयू को ऑन नहीं करना। सीयू को ऑफ करके ही इसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना है। केबल कनेक्ट करते समय कनेक्टर के दोनों लैचेस ना दबाएं। कनेक्टर के दोनों साइड लैच दबाए बिना केबल डिस्कनेक्ट ना करें। अगर डिस्कनेक्ट करना है तो लैच को दबाना पड़ेगा और कनेक्ट करना हो तो केबल पकड़ के पुश करना है। सीयू ऑन करने से पहले वीवीपैट नाब को ऊर्ध्वाधर स्थित यानी वर्टिकल मोड, जिसे वर्किंग मोड कहते हैं, उसमें रखना नहीं भूलना है। सबसे पहले उसको वर्टिकल करके ही सीयू को ऑन करना है। बैलेट यूनिट के दाईं ओर वीवीपैट कभी ना रखें। मॉक पोल का आयोजन। अब मॉक पोल निर्धारित वास्तविक मतदान समय से 90 मिनट पूर्व करना है। यदि एक या कोई पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है तो मॉक पोल शुरू करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार करें। दिखाएं कि वीवीपैट पर्ची का कंपार्टमेंट खाली है। इसके बाद वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे नाब को ऊर्ध्वाधर ऑन स्थिति में करें। उसके बाद ही सीयू का स्विच ऑन करें। टोटल बटन दबाएं और सीयू में 0 वोट दिखाएं। प्रत्याशियों तथा नोटा को लेकर कम से कम 50 वोट मॉक पोल हेतु डालें और नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वोटों की संख्या को कागज पर मैन्युअली रिकॉर्ड करना चाहिए। मॉक पोल वोटों के बाद सीयू का क्लोज कर दें। सीयू का क्लोज बटन दबाना चाहिए। मॉक पोल वोटिंग के बाद सीयू के ऊपर जो क्लोज बटन होता है उसे दबाना चाहिए। इसके बाद मॉक पोल परिणाम का पता लगाने और मैन्युअल रिकॉर्ड के साथ मिलान करने के लिए सीयू का रिजल्ट बटन दबाना चाहिए। वीवीपैट कंपार्टमेंट से मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाना चाहिए और सीयू में दिखाए गए रिजल्ट के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान करना चाहिए। मॉक पोल तभी होता है जब ऊपर 5 और 6 दोनों संतुष्ट हों। 5 और 6 दोनों आपस में मिलना चाहिए। मैन्युअली करनी वीवीपैट की पर्ची और इसका
जो आपका मशीन का रिजल्ट बनाएगा उसको टैली करना है। मार्क पोल सर्टिफिकेट, ये जो पीठासीन अधिकारी का जो प्रोफार्मा भाग 1 होगा उसमें भरा जाएगा और इस पर सभी मतदान अधिकारियों और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर जरूर प्राप्त कर लें। सीयू से मार्क पोल परिणाम, जो सीयू होगा कंट्रोल यूनिट, उसके मार्क पोल के परिणाम को साफ करने के लिए इसके क्लियर बटन को दबाना चाहिए और पोलिंग एजेंट जो वहाँ पर रहेंगे उनको 0 दिखाइए। वीवीपैट पर्चियों पर मार्क पोल स्लिप की स्टैंप लगाई जाएगी। मार्क पोल वीवीपैट पर्चियों को काले लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील से सील करना है। अब इसके बाद सीयू को ऑफ करना है। फिर मतदान एजेंटों को वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाइए। इसके बाद मार्क पोल के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल, अगर मार्क पोल के दौरान बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए सभी त्रुटि मैसेज केवल सीयू पर प्रदर्शित होनी चाहिए। कृपया संदेश पढ़कर उसके अनुसार कार्रवाई करें। यदि बीयू या सीयू या वीवीपैट काम नहीं कर रहा तो संबंधित इकाई को केवल बदलिए। अर्थात यदि बीयू काम नहीं कर रहा तो बीयू को बदलना है, यदि सीयू काम नहीं कर रहा है तो सीयू को बदलना है, यदि वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो वीवीपैट को बदलना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं करना है, ये ध्यान देना है क्या नहीं करना है। कम से कम 50 वोट डाले बिना मार्क पोल बंद ना करें, पहला। दूसरा, सीयू से मार्क पोल डेटा को साफ किए बिना और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मार्क पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाए बिना वास्तविक मतदान शुरू ना करें, सभी पर्चियों को हटाना है। वीवीपैट मार्क पोल स्लिप को बिना मुहर लगाए ना रखें। चौथा, मार्क पोल के दौरान सीयू को स्विच ऑफ करना। मार्क पोल के दौरान सीयू को स्विच ऑफ और ऑन ना करें। मार्क पोल के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट ना करें। मार्क पोल के बाद सीयू और वीवीपैट की सीलिंग, इसके लिए क्या करना है, सीयू को एबी ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग के साथ सील करें और उस पर सभी पोलिंग एजेंटों का हस्ताक्षर कराएं। ग्रीन पेपर सील यहाँ पर लगाए हुए दिखाया जा रहा है। आंतरिक परिणामी सेक्शन को स्पेशल टैग के साथ सील करना है, रिजल्ट सेक्शन। इसके बाद बाह्य परिणामी सेक्शन को एड्रेस टैग, पूरा मशीन सीयू को बंद करने के बाद बाहर की तरफ एड्रेस टैग लगाना है और ग्रीन पेपर सील को चिपकाना दिखाया गया है। एड्रेस टैग के साथ वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करें और पोलिंग एजेंटों को भी उस पर हस्ताक्षर कराएं। ये इसका नमूना यहाँ पर है, ये एड्रेस टैग लगाया गया, इस पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट सबके साइन होने चाहिए। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग के साथ सील। अब वास्तविक मतदान अगर शुरू हो रहा है तो उसमें क्या करना है, वास्तविक मतदान के समय पहला सीयू को स्विच ऑन करें, शून्य वोट की पुष्टि करें और मतदान एजेंटों को दिखाने के लिए सीयू का टोटल बटन दबाइए। फॉर्म 17 ये जो मतदाता रजिस्टर होता है में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने से मतदान अधिकारी फर्स्ट पीठासीन अधिकारी के साथ जांच करेगा और फॉर्म जो मतदाता रजिस्टर 17 का होगा और उसमें रिकॉर्ड करेगा कि नियंत्रण इकाई, लिखेगा ऊपर तरफ, नियंत्रण इकाई में कंट्रोल यूनिट में कुल जांच की गई और शून्य पाया गया। इसके बाद वास्तविक मतदान के समय प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल क्या होगा। प्रश्न प्रोटोकॉल में अगर कोई मशीन को बदलना है तो उसके लिए क्या नियम है। बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए सभी त्रुटि मैसेज केवल सीयू पर, जो कंट्रोल यूनिट पर है, उसी पर दिखाई देगा। यदि बीयू या सीयू काम नहीं कर रहा है तो बीयू, सीयू, वीवीपैट, ध्यान दीजिए सबसे महत्वपूर्ण, वास्तविक मतदान के समय बीयू या सीयू दोनों
में से कोई भी एक काम नहीं कर रहा है तो तीनों मशीनों को बदला जाएगा। जबकि मार्क पोल में ऐसा नहीं, मार्क पोल में जो मशीन खराब होगी उसी को बदलना है। यहाँ पे पूरा सेट बदलना है। पूरा सेट के प्रतिस्थापन के मामले में नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक वोट देकर फिर से मार्क पोल आयोजित करना चाहिए। मार्क पोल प्रक्रिया का पालन करें, जिसमें सीयू से मार्क पोल वोट को साफ करना है और मार्क पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाना भी शामिल है। अलग मार्क पोल प्रमाण पत्र भी बनाना है। यदि केवल वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट को बदल देना है और ऐसी कंडीशन में किसी भी मार्क पोल की आवश्यकता नहीं है। वीवीपैट के बदले में मार्क पोल नहीं कराया जाएगा। यदि सीयू में वीवीपैट का पावर पैक बदले का त्रुटि का मैसेज दिखाई दे रहा है तो सीयू को बंद कर दें। केवल वीवीपैट का पावर पैक यानी बैटरी बदलें, किसी मार्क पोल की आवश्यकता नहीं है। यदि सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट का पावर पैक बदलें की त्रुटि मैसेज दिखाई देता हो तो सीयू को ऑफ कर दें और केवल सीयू का बैटरी बदलें तथा सीयू के पावर पैक डिब्बे को सील करें, किसी मार्क पोल की आवश्यकता नहीं है। तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग 2 प्रमाण पत्र अवश्य भरना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना। जब तक वास्तविक मतदान चल रहा है तो कंट्रोल यूनिट को बंद और चालू ना करें। वास्तविक मतदान के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट ना करें। जब केवल वीवीपैट या सीयू वीवीपैट बीयू के पावर पैक को बदला जाता है तो मार्क पोल ना करें। मतदान प्रक्रिया का समापन। अब मतदान प्रक्रिया का समापन के लिए सीयू का क्लोज बटन दबाना है। सीयू को ऑफ करें और मतपत्र लेखा 17G या 17C सावधानी से भरें। बीयू के केबल को वीवीपैट से और वीवीपैट के केबल को सीयू से डिस्कनेक्ट, उसको हटा दें। वीवीपैट से पावर पैक बैटरी को निकालें। संबंधित कैरिंग केस में बीयू, सीयू और वीवीपैट को रखें। प्रत्येक कैरिंग केस को एड्रेस टैग के साथ सील करें और उन पर मतदान एजेंटों का हस्ताक्षर भी कराएं। इसके लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग 3 अवश्य भरा जाएगा। क्या नहीं करना है, अब क्या नहीं करना है इसको देखिए। अधिसूचित मतदान समाप्ति के समय या मतदान पूरा होने से पहले सीयू का क्लोज बटन बिल्कुल नहीं दबाना है। सीयू को स्विच ऑफ किए बिना केबल ना काटें, मतलब केबल डिस्कनेक्ट ना करें। मतदान पूरा होने के बाद वीवीपैट में वीवीपैट का पावर पैक बैटरी ना छोड़ें, उसको निकालना है। मतदान के बाद पोलिंग एजेंटों का हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना सामग्री को ले जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संग्रह केंद्र में मतदान सामग्री जमा करने के लिए अधिकृत वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन का उपयोग न करें। इस प्रकार ये पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य मतदान कर्मियों के लिए एक संक्षिप्त सामग्री कलेक्ट करने से लेकर चुनाव कराने तक का एक संक्षिप्त विवरण है, जो भारत सरकार चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार है। तो इस प्रकार इसका आप अध्ययन करके चुनाव सकुशल संपन्न कराएंगे। थैंक यू।